नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MR स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम रेलवे एनटीपीसी के पिछले वर्षों के पेपर से फिजिक्स के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। इन सवालों का अभ्यास करना आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हर सवाल के साथ मैं आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा ताकि फ्यूचर में इसी तरह के सवालों को आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का यह सेशन फिजिक्स का अंतिम सेशन है, यानी कि अध्याय 16 विविध यानी कि मिसलेनियस। 103 नंबर, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? ए, लोअर एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बी, लर्निंग टू एम्पलीफाई एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सी, लाइट एडिशन टू सिस्टमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डी, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका आंसर ऑप्शन डी, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर अर्थात लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक TH बेमन ने 1960 में की थी। 304 नंबर क्वेश्चन, E=mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। बी, आइजैक न्यूटन। सी, स्टीफन हॉकिंस। डी, मैरी क्यूरी। आंसर ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। E=mc² सूत्र अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सन 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान व ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहा जाता है। आइंस्टीन ने E=mc² को प्रतिपादित कर यह सिद्ध किया कि द्रव्यमान ऊर्जा का एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे से संबंधित है। 305 नंबर, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करती है? ए, प्रकाशिकी। बी, खगोल भौतिकी। सी, द्रव स्थितिकी। डी, उष्मागतिकी। आंसर ऑप्शन सी, द्रव स्थितिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विराम तरलों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो तरल विराम अवस्था में होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, द्रव स्थितिकी कहलाता है। 306 नंबर, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए, WC रोंटजन। बी, कैल्विन। सी, न्यूटन। डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। आंसर ऑप्शन डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था जिसमें बताया गया कि निर्वात में प्रकाश की गति स्थिर होती है तथा गति की एक पूर्ण भौतिक सीमा भी होती है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था जिसमें बताया गया कि निर्वात में प्रकाश की गति स्थिर होती है तथा गति की एक पूर्ण भौतिक सीमा भी होती है। E=mc², इसके माध्यम से द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता का पता लगाया जाता है। 307 नंबर, हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? 307 नंबर, हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ए, ग्राफ के माध्यम से माध्यिका। बी, ग्राफ के माध्यम से समांतर माध्य। सी, ग्राफ के माध्यम से बहुलक। डी, ग्राफ के माध्यम से माध्यिका, बहुलक और माध्य। इसका आंसर ऑप्शन सी, ग्राफ के माध्यम से बहुलक। हिस्टोग्राम का उपयोग ग्राफ के माध्यम से बहुलक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हिस्टोग्राम एक प्रकार का ग्राफ है जिसमें आंकड़ों का विस्तृत अनुप्रयोग होता है। 308 नंबर, कमानीदार तुलक एक उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले डैश को मापने के लिए किया जाता है। ए, द्रव्यमान। बी, वेग। सी, बल। डी, संवेग। आंसर ऑप्शन सी, बल। कमानीदार तुला यानी कि स्प्रिंग बैलेंस वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल यानी कि भार को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिस पर बल लगाने पर प्रसार होता है। 309 नंबर, डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। ए, स्टीरियोस्कोप। बी, स्पेक्ट्रोस्कोप। सी, स्ट्रोबोस्कोप। डी, स्टेथोस्कोप। आंसर ऑप्शन ए, स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप एक वैज्ञानिक उपकरण है। स्टीरियोस्कोप द्विविम चित्र लेने के काम आने वाला उपकरण है। 310 नंबर, गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का है? ए, आइजैक न्यूटन। बी, आर्किमिडीज। सी, गैलीलियो गैलीली। डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। आंसर ऑप्शन बी, आर्किमिडीज। गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड कथन प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्किमिडीज के हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी
का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। 311 नंबर, जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। ए जलदायी स्तर, बी अंतःस्यंदन, सी कुआं, डी बावड़ी। आंसर ऑप्शन बी अंतःस्यंदन। जमीन से पानी के रिसने की प्रक्रिया को अंतःस्यंदन के रूप में जाना जाता है। जल भृत यानी कि एक्वीफर धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है जहां भूजल एकत्रित होता है। 312 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? ए फोटोवोल्टाइक प्रभाव, बी प्रकाश गतिक प्रभाव, सी प्रकाश संश्लेषण प्रभाव, डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। आंसर ऑप्शन ए फोटोवोल्टाइक प्रभाव। फोटोवोल्टाइक प्रभाव सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। फोटोवोल्टिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा फोटोवोल्टिक सेल अवशोषित प्रकाश ऊर्जा सूर्य को विद्युत में परिवर्तित करती है। यह प्रणाली जीरो कार्बन उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है जो पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभकारी है। 313 नंबर, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है। ए थॉमस अल्वा एडिसन, बी क्रिश्चियन बर्नार्ड, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी जॉन डाल्टन। आंसर ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन। वर्ष 1905 में भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 314 नंबर, इनमें से किसे आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है? ए गैलीलियो गैलीली, बी स्टीफन हॉकिंस, सी सीवी रमन, डी विक्रम साराभाई। आंसर ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली एक इतालवी खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। इनका जन्म 15 फरवरी 1564 ईस्वी को इटली में हुआ था। गैलीली ने अपने खगोलीय परीक्षणों से खगोल विज्ञान को नई दिशा प्रदान की तथा आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव रखी। खगोल विज्ञानी होने के साथ साथ वे एक कुशल गणितज्ञ, भौतिकविद और दार्शनिक भी थे जिसने यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसीलिए गैलीलियो को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक, आधुनिक भौतिकी का पिता या विज्ञान के पिता के रूप में संबोधित किया जाता है। 15 नंबर, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ए वायु प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी दृश्य प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। आंसर ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर ESP एक फिल्टर रहित उपकरण है जो एक प्रेरित इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बल का उपयोग करके बहने वाली अपशिष्ट गैस अथवा वायु से धुआं और धुएं के महीन कण को हटाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स का उपयोग वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है। विशेष रूप से इसका उपयोग विद्युत उत्पादन स्टेशनों पर अपशिष्ट गैसों के हानिकारक कणों को हटाने के लिए किया जाता है। 316 नंबर, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों पर चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? ए थॉमस एडिसन, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी गैलीलियो गैलीली, डी आर्किमिडीज। आंसर ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन। वर्ष 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने बिजली का करकराना एवं कपड़ों से चिंगारी निकलना को एक ही परिघटना बताया। इन्होंने 1743 में अमेरिकी दार्शनिक सोसाइटी की स्थापना की। 317 नंबर, यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो कुछ समय बाद बुझ जाती है, इसका क्या कारण है? ए सीमित सल्फर की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है, बी सीमित नाइट्रोजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है, सी सीमित कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय के बाद बुझ जाती है, डी सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। इसका आंसर ऑप्शन डी सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। 318 नंबर, MCB का पूर्ण रूप क्या है? ए मिनिएचर करंट ब्रेकर, बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर,
सी मिनी सर्किट ब्रेकर, डी मिनिएचर सर्किट बोर्ड। आंसर ऑप्शन बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का पूर्ण रूप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। हिंदी में इसे लघु परिपथ वियोजक कहते हैं। यह एक सिग्नल पोल स्विच की आवृत्ति का ब्रेकर है। इसकी विशेषता है कि किसी तरह के ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में सर्किट को ट्रिप यानी कि ऑफ कर देता है। ज्ञातव्य है कि एमसीबी से पहले सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए सर्किट में फ्यूज का प्रयोग किया जाता था। 319 नंबर, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी। ए एस ए मित्रा, बी सी वी रमन, डी होमी भाभा, डी विक्रम साराभाई। आंसर ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है। यहाँ अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञानों पर अनुसंधान किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1947 में विक्रम साराभाई ने की थी। 320 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? ए सोलर पैनल, बी स्टीम इंजन, सी सादा गिलास, डी बिजली। आंसर ऑप्शन सी सादा गिलास। सादा गिलास ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है। यह एक ऊष्मा कुचालक पदार्थ तथा कांच जंग प्रतिरोधी होते हैं। इसका प्रयोग घरेलू सामान के रूप में और वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है। 321 नंबर, डैश में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता। ए बारकोड रीडिंग, बी कटिंग एंड ड्रिलिंग, सी माइक्रोवेव ओवन, डी फिजियोथेरेपी। आंसर ऑप्शन सी माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह एक रसोई उपकरण है जो खाना पकाने और खाने को गर्म करने के काम में आता है। 322 नंबर, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया डैश कहलाती है। ए होलोग्राफी, बी सोनोग्राफी, सी रेडियोग्राफी, डी कार्डियोग्राफी। आंसर ऑप्शन ए होलोग्राफी। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया होलोग्राफी कहलाती है। इस तकनीक में किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड करके पुनर्निर्मित किया जाता है, जिससे उस वस्तु के रिकॉर्डिंग माध्यम के सापेक्ष छवि में वही स्थिति प्रतीत होती है। इसका आविष्कार हंगरी के भौतिक विज्ञानी डेनिस गैबर ने सन 1947 में किया था। 323 नंबर, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? ए प्रति सेकंड 100 बार, बी प्रतिदिन 100 बार, सी प्रतिदिन 1000 बार, डी प्रति घंटा 100 बार। आंसर ऑप्शन ए प्रति सेकंड 100 बार। औसतन प्रति सेकंड 100 बार बिजली धरती पर गिरती है। 324 नंबर, MRI किसका संक्षिप्त रूप है? ए मेडिकल रिसर्च सूचना, बी मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग, सी मीडिया रिसर्च सूचना, डी मेडिकल रिसर्च इमेजिंग। आंसर बी मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। MRI चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह चिकित्सा प्रतिबिंबन का एक तकनीक है। इसके द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल विद्युतीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी MRT भी कहते हैं। रेमंड वी दमदियन ने प्रथम बार MRI का प्रयोग 1977 में किया था। इन्हें MRI का आविष्कारक भी माना जाता है। 325 नंबर, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती? ए स्पीडोमीटर, बी दिशा में बदलाव, सी गति में बदलाव, डी गतिवर्धन में बदलाव। आंसर ऑप्शन ए स्पीडोमीटर। कार की गति स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती। कार की गति उसकी दिशा में बदलाव, गति में बदलाव तथा गतिवर्धन में बदलाव पर निर्भर करती है। स्पीडोमीटर एक यंत्र है जो वाहनों की चाल को प्रदर्शित करता है। 326 नंबर, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ए स्टैंडर्डाइजेशन, बी च्यूराइजेशन, सी होमोजेनाइजेशन, डी फोर्टिफिकेशन। आंसर सी होमोजेनाइजेशन।
दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। होमोजेनाइजेशन द्वारा दूध को ऐसी प्रक्रिया से तैयार करना है जिसमें दूध का फेट छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाए ताकि वो उबलकर गिरे नहीं और फटे भी नहीं और ग्राहक को समान रूप से बटा हुआ दूध प्राप्त हो सके। 327 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? ए विद्युत उत्पादन, बी कंप्यूटर नेटवर्किंग, सी सेंसर्स, डी पावर ट्रांसमिशन। आंसर ऑप्शन ए विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऊर्जा के अन्य स्रोतों से विद्युत शक्ति का निर्माण विद्युत उत्पादन कहलाता है। विद्युत शक्ति का उत्पादन विद्युत जनरेटरों के माध्यम से किया जाता है। इसकी खोज माइकल फैराडे ने 1930 में की। कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेंसर्स व पावर ट्रांसमिशन में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। 328 नंबर, डैश हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है? ए डेलक्वेशंस, बी कैपिलरी एक्शन, सी एब्जॉर्प्शन, डी ऑस्मोसिस। आंसर ऑप्शन ए डेलक्वेशंस। डेलक्वेशंस हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। किसी दिए हुए तार पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि नमी कहते हैं। इसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैपिलरी एक्शन मृदा से होकर पानी का प्रवाह। एब्जॉर्प्शन नमी का अवशोषण। ऑस्मोसिस परासरण दो सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाले एक विशेष प्रकार की विसरण प्रक्रिया है। 329 नंबर, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ए ग्लोबल प्राइम सिस्टम, बी ग्लोबल पीस समिट, सी ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, डी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आंसर ऑप्शन डी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली है। यह एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने किया है। वर्तमान समय में जीपीएस का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। 330 नंबर, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? ए सितारों पर, बी ज्वालामुखी पर, सी प्रकाश की गति पर, डी वनस्पति विज्ञान पर। आंसर ऑप्शन ए सितारों पर। चंद्रशेखर सीमा का संबंध सितारों से होती है। किसी अस्थायी श्वेत बोने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को उनके अध्ययन के लिए विलियम ए फाउलर के साथ संयुक्त रूप से सन 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। 331 नंबर, लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही खबरों में क्यों रहा था? ए मंगल ग्रह में पानी की खोज के कारण, बी हीरे से भरे सितारे की खोज के कारण, सी गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण, डी बिग बैंग सिद्धांत को गलत साबित करने के कारण। आंसर ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण लहरों के खोज के कारण। लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी भौतिकी का एक विशाल प्रयोग है जिसका उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों का सीधे पता लगाना है। यह MIT, काल्टेक तथा बहुत से अन्य संस्थानों की सम्मिलित परियोजना है। यह अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF द्वारा आयोजित है। 332 नंबर, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहा जाता है? ए क्वांटम भौतिकी, बी उष्मा प्रवैगिकी, सी खगोल भौतिकी, डी कण भौतिकी। आंसर ऑप्शन बी उष्मा प्रवैगिकी। गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम के संबंध से संबंधित भौतिकी की शाखा को उष्मा प्रवैगिकी कहा जाता है। 333 नंबर, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल यानी कि ऊर्जा के रूप को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। ए ट्रांसमीटर, बी एम्पलीफायर, सी ट्रांसड्यूसर, डी रिपीटर। आंसर ऑप्शन सी ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर यह एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलने का कार्य करता है।
334 नंबर, एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है? ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी केपलर का नियम, सी न्यूटन के गति के तीसरा नियम, डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आंसर ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, इसे केवल एक ऊर्जा के रूप से दूसरे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अतः ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर यानी कि कांस्टेंट है। 335 नंबर, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ए आसंजक बल, बी स्वसंजक बल, सी कैशिकत्व, डी पृष्ठ तनाव। ए इसका आंसर ऑप्शन बी स्वसंजक बल। स्वसंजक बल यह एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। असंजक बल यह भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। 336 नंबर, मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? ए आमाशय और आंतें, बी यकृत और पित्ताशय, सी फेफड़े और यकृत, डी हृदय और मस्तिष्क। इसका आंसर ऑप्शन डी हृदय और मस्तिष्क। हृदय व मस्तिष्क मानव शरीर के दो प्रमुख ऐसे अंग हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। शरीर के चुंबकीय क्षेत्र तथा शरीर के विभिन्न अंगों का चित्र MRI द्वारा प्राप्त किया जाता है। 337 नंबर, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ? ए नारंगी, बी हरा, सी बैंगनी, डी नीला। आंसर ऑप्शन डी नीला। प्राथमिक रंग प्रकाश के वे रंग हैं जिन्हें समान अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। लाल, हरा, नीला रंग को प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कहते हैं। प्राथमिक रंगों के संयोजन से द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। नीला रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से प्राप्त नहीं होता है। 338 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होती है। इसका आविष्कार E.O. लोरेंज और M.S. लिविंगस्टन द्वारा 1932 में नाभिक की संरचना से संबंधित शोध कार्यों में आवश्यक उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों को प्राप्त करने के लिए की गई थी। साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी धनावेशित कण को उच्च आवृत्ति वाले विद्युत क्षेत्र में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उसकी बार बार गति कराई जाए तो आवेशित कण त्वरित हो जाता है और इसकी प्रवाह तथा इसकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। 339 नंबर, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? ए प्रोटीन, रेजिस्टिन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बीच लिंक, बी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, सी केरल में 4 नई मछली की प्रजातियां, डी भारत के पश्चिमी तट की 2 लाभदायक काई यानी कि एल्गी प्रजातियां। इसका आंसर ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने साधारण सापेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की मदद से 11 फरवरी 2016 को लिगो ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने 2 ब्लैक होल्स की टक्कर से निकलने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया। इस तरह से हमारा फिजिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको यह सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।